हरे कृष्णा। बायोलॉजी गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। यह क्लास सेल का है। आप लोग बायोलॉजी हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं। यदि इंटर बायोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, आगे चलकर आप लोग नीट का तैयारी करेंगे तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोग को सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा। सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार का होता है, कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आने वाला ऐसे ही क्लास आते रहेंगे। जैसे आज हम लोग सेल पढ़ लिए, कल और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सेल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। सेल। सेल क्या है दोस्तों? सेल हम लोग क्या है पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं पहले कि सेल किस शब्द से लिया गया है। सेल लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? सेल लैटिन वर्ड से लिया गया है। सेल लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सेलुला। जिसका अर्थ होता है सेलुला। इसी का अर्थ मतलब होता है सेलुला। इसका मतलब होता है मकान या रूम या मकान। ठीक है दोस्तों। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों। परिभाषा इसका परिभाषा होता है दोस्तों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड यूनिट। सेल इज द बेसिक structural and functional of life। दोस्तों सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। इसको कहते हैं ए यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों हम लोग देखें दोस्तों, सेल किस शब्द से लिया गया है? सेल लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? लैटिन वर्ड से लिया गया है। सेल लैटिन वर्ड से लिया गया है। और सेल का परिभाषा देखें, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को दूसरा शब्द कहते हैं ए यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि इसकी खोज किसने किया। इसकी डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने 1865 में किया दोस्तों। कब किया? 1865 में किया। 1865 में इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1865 में किया था। जब इन्होंने खोज किया था, यह मृत सेल थी। कैसी सेल थी दोस्तों? डेथ सेल। जब इन्होंने देखा तो इनको पहली बार जब इन्होंने सेल देखा, रॉबर्ट हुक ने सेल देखा तो उन्हें हनी बी लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दिया था। हनी बी लाइक स्ट्रक्चर दोस्तों। स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने संरचना देखा, उसी को इन्होंने सेल बोल दिया। क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसा, यदि हम लोग प्याज देखे होंगे दोस्तों, तो प्याज में जो छिलका होता है उसमें देखते हैं बहुत स्पेस पाया जाता है, बहुत स्पेस होता है, उसी को इन्होंने कहा सेल है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो दूसरा वैज्ञानिक है एल्टाने लुवेनहाक। एल्टाने लुवेन हाक ने
इन्होंने जीवित सेल की खोज की थी। आपसे पूछेगा कि लिविंग सेल की खोज किसने किया, लिविंग सेल की खोज किसने किया, तो आप लोग क्या बताएंगे? लिविंग सेल की खोज एल्टानी लुवेनहाक ने किया था। कहाँ किए थे? जीवाणु में किए थे। जीवाणु मतलब दोस्तों बैक्टीरिया में किए थे, बैक्टीरिया में किए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में दोस्तों में क्या होता है, जो केवल वन सेल से मेड अप बाई वन सेल, मेड अप बाई वन सेल, जो केवल एक सेल से बना हो, मेड अप वन सेल। जैसे एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, अमीबा, बैक्टीरिया, अमीबा। दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि, और हम लोग एक तरह से और उसको पहचान कर सकते हैं, आइसिन, आइसिन डज नॉट, आइसिन डज नॉट, डज नॉट मतलब मेरी आँखों से, जो अपने आँखों से हम लोग देख नहीं पाते उसे क्या कहते हैं, एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है? It have organism made up by more than two cell, more than two cell। ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में दोस्तों ह्यूमन, एनिमल, ईटी से दोस्तों आते हैं। और एक सा एक और पहचान सकते हैं दोस्तों, आइसिन, आइसिन हम लोग अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्त देखते हैं टाइप ऑफ सेल में दो प्रकार के पुनः होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और दोस्तों यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ऐसे जीव आते हैं दोस्तों, पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि प्रो और कैरियोटिक मतलब क्या होता है। प्रो मतलब फॉल्स, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस।
प्रोकैरियोटिक मतलब दोस्तों, प्रो मतलब फाल्स, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। दोस्तों इसमें क्या होता है, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यह भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किस सबसे मिले हैं दोस्तों, ग्रीक वर्ड से। किससे मिले हैं दोस्तों, ग्रीक वर्ड से। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियोटिक मतलब दोस्तों होता है केंद्रक या न्यूक्लियस दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। इसमें दोस्तों को क्या क्या ऑर्गन पाए जाते थे हम लोग, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, और दोस्तों आप लोग का लाइसोसोम एब्सेंट होता है। और इसमें दोस्तों प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। इसमें दोस्तों आप लोग का राइबोसोम 70 प्रकार का पाया जाता है, 70 यस। इसमें राइबोसोम 80 प्रकार का 80 यस का पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 80 यस का पाया जाता है। एक बार पुनः देखते दोस्तों कि टाइप ऑफ सेल में हम लोग देखें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम ईटीसी। इसमें प्रेजेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम। यहाँ पर राइबोसोम दोनों पाया जाता है दोस्तों, राइबोसोम दोनों पाया जाता है। इतना ध्यान रखिए आप लोग, राइबोसोम दोनों पाया जाता है, लेकिन बस फर्क इतना है, इसमें 70 यस पाया जाता है, इसमें 80 यस पाया जाता है। इसमें 70 यस पाया जाता है, इसमें 80 यस पाया। दोस्तों प्रोकैरियोटिक में 70 यस पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80 यस पाया जाता है दोस्तों, राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मैं यही क्लास विराम करता हूँ। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कल हम लोग देखेंगे कि एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या होता है। सेल तो आज पढ़ लिए कि सेल क्या होता है, सेल के प्रकार ईटीसी पढ़ लिए। अब कल हम लोग देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, देखेंगे कि सेल में केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म होता है। कल हम लोग दोस्तों देखेंगे, आज ही देख लेते हैं दोस्तों कि सेल के पार्ट, सेल के अंदर क्या क्या होता है। पहला दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अब मतलब 2 भागों में बांट दिए। ठीक है दोस्तों, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म दोस्तों हम लोग देखेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके आगे देखेंगे हम लोग, फिर अंदर हिलेंगे। इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों जैसे प्लासिड, फिर माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, रसधानी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस में हम लोग कल पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में इसके आगे न्यूक्लियस का भाग पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, गुणसूत्र क्या होता है, यही हम लोग देखेंगे दोस्तों। गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम। थैंक यू दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, आप लोग कैसे ही जानकारी मिलता रहेगा आने वाले पेपर के लिए। जैसे आप लोग यदि नीट का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग क्लास 9 में हैं, क्लास 11 में हैं, या आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हरे कृष्णा।